नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ में बहुत जानी मानी सेलिब्रिटी हैं और ये जो सेलिब्रिटी हैं बहुत अच्छा किरदार निभा रही हैं। आजकल इन दोनों की चर्चा खूब हो रही है। तो किरदार है गोटिया और पोटिया का, तो मैं ज़रूर मिलवाना चाहूँगा और उसके बारे में किस तरीके की चर्चा हो रही है और किस तरीके का किरदार ये दोनों निभा रहे हैं आपको ज़रूर हम सुनवाएंगे और आपको मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में आपका। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। और आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे दर्शकों को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे हम लोगों को काफ़ी इंटरव्यू ले चुके हैं आपका। जी बिल्कुल, नमस्कार। मैं कलाकार राजकुमार कनौजिया और इतने सालों से सक्रिय हूँ मैं थिएटर और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में, लेकिन पहली मर्तबा कुछ अलग झलक कर रहा हूँ मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में। गोटिया और पोटिया लेकर के हम आ रहे हैं। तो आपका किरदार क्या गोटिया है पोटिया है? मैं गोटिया हूँ, आप भाई साहब पोटिया हैं और बाकी आप इनसे पूछ सकते हैं। अभी आपने राजकुमार कनौजिया को सुन लिया होगा जो गोटिया का किरदार निभा रहे हैं। अब हम पोटिया जी के पास चलते हैं जो पोटिया जी का किरदार निभा रहे हैं। तो पहले इनसे जानते हैं, इनके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन लेते हैं। जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार, मेरा नाम पार्था अकीरकर है और मैं थिएटर एक्टर हूँ। मैंने काफ़ी फिल्में की है, एड्स की है और टेलीविज़न किया है। डिजिटल मीडिया पे ये मेरा पहला इंटरेक्शन है राजकुमार के साथ और रील्स और इनसे मैं काफ़ी दूर था, बट राजकुमार से मेरी 98 से दोस्ती है। तो हम सोच रहे थे और किसी कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए हम बहुत पहले से हमारी कोशिश जुड़ी हुई थी और फिर इससे गोटिया और पोटिया की डिस्कवरी हुई और मज़ा आ रहा है करने और उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। और एक बात बता दूं आप लोगों को, आपके माध्यम से दर्शकों को हमारे, कि गोटिया पोटिया जो टाइटल है वो इन्हीं का दिया हुआ है। इन्होंने ही मुझे बोला था कि गोटिया पोटिया रखते नाम, और वो सच में गोटिया पोटिया क्लिक कर गया है। तो सबसे पहले दर्शकों को मैं दिखा दूं ये जो क्लिप्स हैं गोटिया पोटिया की, आखिर किस तरीके का किरदार है और किस तरीके की हंसी ठिठोली यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले आप ये क्लिप्स देखें, उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। अभी हमने गोटिया और पोटिया जो किरदार है जिसमें हम लोगों ने बताया, राजकुमार कनौजिया जी जो गोटिया का किरदार निभा रहे हैं और पार्था भाई जो पोटिया का किरदार निभा रहे हैं। आपको इन दोनों से मैंने बात कराई और अभी जो जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं, जैसे क्लिप्स बना रहे हैं, जो कॉमेडी कर रहे हैं। राजकुमार भाई, ये गोटिया पोटिया आखिर है क्या, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया और ये ब्लैक एंड वाइट का क्या माजरा है? मतलब आप, और सबसे बड़ी बात ये है कि साइलेंटली आप कर रहे हैं इस चीज़ को, तो ये किस तरीके का? देखिए, जैसे कि भाई साहब ने पहले ही बताया कि ये रील से कोसों दूर थे और मैं उतना ही नज़दीक था। और कई मरतबा ऐसा हुआ कि कभी मैं इनकी टोपी लेता था, कभी गॉगल लेता था, कभी कुछ इनके प्रॉपर्टीज़ लेता था। फिर एक बार एक रील में मैंने इनको प्रॉपर्टी बना के यूज़ किया, जिसमें ये दिखता नहीं, सिर्फ इनका चेहरा नहीं दिख रहा था बाकी। तो मैं सोचा कि क्यों ना फिर इनको मैंने सोचा ऐसा कुछ करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि कलाकार एक ऐसा होता है जो उसका सबसे बड़ा लैंग्वेज होता है बॉडी लैंग्वेज। तो क्यों ना हम हमारे फिजिकलिटी को यूज़ करें, और हम दोनों की अपने आप में एक यूनिक फीचर है। आप
जितने वज़नदार है मैं उतना ही कम वज़नदार हूँ, लेकिन हम दोनों में जो कला का वज़न है, हाँ दोनों वजनदार। नहीं हाँ। वैसे मतलब वो वजनदार उस तरीके से बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ पार्था भाई, जो आप जिस तरीके की कॉमेडी करते हैं, मतलब लगता नहीं, ऐसे लगता है कि आप कॉमेडी के लिए बने हुए हैं। जी। बहुत शानदार तरीके से आप उस चीज़ को निभा रहे हैं। क्या है कि बेसिकली हमारी जो रियल लाइफ केमिस्ट्री है वही रील्स के थ्रू झलकती है। हमारी तकरीबन एक 25 साल की दोस्ती रही है, तो वो जो हमारी बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री है, एक वार्मथ है जो हम शोले वाली मूवी जैसी दोस्ती आपकी लगती है। प्यार है, किरदार हम कैरेक्टर डेवलप करने हमें मज़ा आता है, फिल्मों के बारे में बात करने अच्छा लगता है, कैरेक्टर डिज़ाइन करने अच्छा लगता है। तो हमेशा से सिनेमा ये एक टॉपिक हमेशा हमारे दिल में रहा है और काफ़ी साइलेंट फिल्म से हम प्रभावित रहे हैं, जैसे हम्फ्री बोगार्ट, चार्ली चैपलिन, लॉरेन हार्डी, मिस्टर बीन, चार्ली चैपलिन, पुष्पक, कमल हासन। तो हमने सोचा कि रील्स में आप अपने तरीके से साइलेंट लैंग्वेज से अगर कुछ एफर्ट्स क्रिएट करके किसी को हंसा पाओ, किसी को हंसा पाओ, किसी को प्रभावित कर गुदगुदाओ किसी को, जी, और लोगों के दिल को छुए, तो इससे बेहतर माध्यम नहीं होगा। और गोटिया पोटिया वैसे देखा जाए तो हम सारे लोगों की झांकी है इसमें। वो प्योर वाइट कैरेक्टर है नहीं, एक ग्रे शेड है उनमें, थोड़ा सा कमीनापन भी है, कभी कभी काइयापना है। शरारत भी करते हैं, हाँ। कहीं काइयाँ भी है, हाँ। कहीं प्यार है। तो सारे नौ रसों का अमालगमेशन है। और राजकुमार जब भी मुझे मिलते हैं और हम कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं तो ही इज़ ऑलवेज एक्साइटेड, और वो जिस तरीके से कॉन्सेप्ट लेके आते हैं इट बिकम्स ब्यूटिफुल। एंड हम लोगों की केमिस्ट्री ऐसी है कि आई डोंट इंटेंड टू ब्रैग अबाउट इट, बट हम एक आध टेक में ही वन टेक ही होता है, हाँ, वन टेक में होता है। और अगर इसीलिए दूसरा हम- टेक हुआ तो हमारी वजह से नहीं होता है, डीओपी की वजह से होता है। ऐसे कोई महानुभाव होते हैं हाँ। जो अपने आप को फिर डायरेक्टर समझते हैं। अदरवाइज उसकी हमारा वजह वन टेक ही होता है, क्योंकि इतनी अच्छी हमारी आपस में केमिस्ट्री, हमारी बहुत अच्छी जेल होती है और हम बहुत भली भांति जानते हैं एक दूसरे का अगला मूवमेंट क्या होगा, तो वो हमें हेल्प करता है। इनफैक्ट इतनी अच्छा हेल्प करता है एक दूसरे को। अभी हमारा हाल फिलहाल आज ही का रील देखा होगा कि कुत्ते ने भी हमको कॉपरेट किया, तो इंसानों की तो दूर की बात है। नहीं, आज कॉपरेट कर रहा है, क्या कल इंसान कॉपरेट नहीं करते, कुत्ते कॉपरेट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसीलिए हम कट्स में ये क्लिप्स नहीं करते, जो भी होता One है take। वो एक ही टेक में हो जाता है। और एक बात है, हम 15 सेकंड के भीतर ही इसे निपटाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है ऑडियंस को भूखा रहना चाहिए, तो वो उनकी भूख बरकरार रहती है कि यार ये और होता तो अच्छा रहता है। और हमने अगर एक और बात और नोटिस की होगी, कॉमेडी में अक्सर अगर आप जोड़ी देखे हैं, लॉरेन हार्डी आप लोग अक्सर रेफरेंस देते हो गोटिया पोटिया को, तो वो फिरंगी जोड़ी है, दोनों गोरे हैं। अब यहाँ हमने हमारे रील में आप देखोगे कि वी हैव राइजन आवर सेल्फ बियॉन्ड एवरीथिंग, बीट कास्ट, क्रीड, रेसिज्म, फिजिकलिटी, एवरीथिंग। यहाँ कुछ भी आड़े नहीं आता है। और हमारे रील में अगर आप, जैसे इन्होंने कहा, अगर आप ध्यान से देखोगे, संजीदगी के साथ साथ सबब भी है और कॉमेडी के जरिए हम पहुँचा रहे हैं। और दूसरा क्या होता है ना, कभी कभी कॉमिक एक्टर्स होने की वजह से हम कहीं ना कहीं ओवरबोर्ड हो जाते हैं, बट राजकुमार की ये विशेषता है। कभी कभी मैं थोड़ा ओवरबोर्ड गया हूँ कि हम सोचते हैं कि यार थोड़ा इस तरह का ह्यूमर लाए कि और मज़ा आ जाएगा, थोड़ा अंडरलाइन कर ले। तो राजकुमार हमेशा वो दायरा मेंटेन रखता है कि आपकी ऑडियंस जो है वो बच्चे हैं और बुजुर्ग है, तो ये एक फैमिली एंटरटेनर कैरेक्टर अगर होगा तो उसका दायरा हमें मेंटेन करना चाहिए। हमें उसमें वल्गैरिटी या बिलो द बेल्ट अश्लीलता ना कुछ हो। नहीं लाना हाँ। है, किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं Correct। करना है, किसी कास्ट क्रीड का मजाक नहीं उड़ाना है, बॉडी शेमिंग नहीं करनी है। और आज कल के लोगों की लाइफ में ये एंटरटेनमेंट मिस हो रहा है, तो वो हम साइलेंटली लोगों को अगर प्रोवाइड कर पाए, 15 सेकेंड्स, लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, पर अगर 15 से 30 सेकंड के बीच में अगर वो दुनिया हम क्रिएट कर पाए तो इससे बेहतर हमारे लिए कोई सर्विस नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये बात बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कही पार्था भाई कि जो रील्स बन रही हैं आजकल, चाहे कॉमेडी बने चाहे कुछ भी बने, उसमें वल्गैरिटी बहुत आ रही है, फैमिली के साथ देख नहीं सकते। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, जो आप रील्स बना रहे हैं, वाकई दूसरों के लिए मिसाल कायम करेगी। और
और मैं कहना चाहूँगा, अक्सर आप देखते हो जब कॉमेडी की बात होती है तो वहाँ पर फुहड़ता देखने को मिलती है। आपकी रील्स में फुहड़ता नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि डबल मीनिंग, वल्गैरिटी, अश्लीलता, इनसे हंसाया जा रहा है, जो कि बहुत त्रासनी है, और ख़ासकर डिजिटल में बहुत हंसाया जा रहा है। फिर चाहे वो पोशाक में हो, गालियों के ज़रिए हो, डायलॉग के ज़रिए हो, कुछ भी हो। तो हमारे में संवाद नहीं है, और बगैर संवाद के हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे आव भाव से, वो भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ और बिना किसी नॉनवेज के सपोर्ट लिए, हम बहुत ब्यूटीफुली हम मतलब हमने हमें अटेंशन ना तो कमांड करनी है, हाँ, डिमांड करनी है, हमें अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट करनी है। क्या हमें लोगों को अपना बनाना है। हाँ। और वो उसी तरीके से हो सकता है जब हम हमारे जो संस्कार है वो दिखाएं और लोग उससे प्रभावित हों। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा हमारे वीडियो में कि हमारे अंदर वो बच्चापन दिखता है वीडियो में, हम दोनों का बच्चा। क्योंकि मेरा मानना है, अगर हमारे अंदर का बच्चा जिस दिन हो गया बड़ा, वो कहाँ पड़ा किसको मालूम नहीं है। इसलिए हम बच्चे को इंटैक्ट रख रहे हैं, और वो मेरा मानना है हम सबके भीतर वो बच्चा होना चाहिए। यही वजह है, बच्चा होता है वही सच्चा होता है। हाँ, और यही वजह है कि आपके अंदर वो बच्चा है, इसलिए आप हमारे अंदर के बच्चे को देख करके हंस रहे हो, हंसी से लोटपोट हो रहे हो। देखिए, आज गोठे पट्टे से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा बोलने का जो मौका है वो पूरी तरह से कट हो रहा है। खैर, मेरी लाइंस भी कट हो रही है भैया। क्योंकि हम कभी नेता थे ना, इसलिए आज बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जो गोटिया पटिया है, क्या ये रील्स तक सीमित रहने वाला है या आगे कहीं किसी और जगह भी जाने वाला है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, रखा है। और वाकई इनफैक्ट आपको जान करके खुशी होगी कि हम दोनों की ऑलरेडी बातें चल रही है, बातें हो रही हैं फीचर फिल्म के लिए। और आप हमें साइलेंट फिल्म टारगेट है, और उसी हिसाब से हम लोगों को मिल रहे हैं। कुछ प्रोड्यूसर्स हैं वो इंटरेस्टेड है, बट वी हैव टू पुट इट इनटू प्लेस। सिर्फ बातों में वो सीमित नहीं रहना चाहिए। और हम पहले रील से इसीलिए कर रहे थे ताकि हमें मास अपील मिले, इन कैरेक्टर्स को एक बढ़ावा मिले, और फिर हम इन किरदारों को मिल के कहानी किसी मुकाम पे ले जाए। क्या बात। तो अभी एक कहानी जो है, कैरेक्टर्स है, सिचुएशंस है, वो हम डेवलप कर रहे हैं बेस्ड ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द रील्स। हम समझ पा रहे हैं कि कौन से लोग किस तरह के वीडियोस पसंद करते हैं, और उस हिसाब से जो सिचुएशंस है, जो सिनारियोज है, वो हम हमारी कहानी में इम्प्लीमेंट करके कहानी आगे डेवलप करेंगे। और एक बात यह है कि आपने देखी होगी, हमारी विशेषता ये कि हमने ब्लैक एंड वाइट रखा है फोटोग्राफी, और वो हमने डेलिबरेट रखा है, इसको हमेशा ब्लैक एंड वाइट करते हैं। हमारी दो चीज़ इसमें आपको हर वीडियो में देखने को मिलेगा, एक तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी और दूसरी साइलेंट कॉमेडी। तो हम फीचर फिल्म भी बनाएंगे तो यही मद्देनज़र रखेंगे कि वो ब्लैक एंड वाइट हो और साइलेंट कॉमेडी हो। और हाँ, एक बात यह है कि तीसरा कैरेक्टर कभी ऐड नहीं होगा हमारे इसमें। बहुत बढ़िया। क्या तीसरा कैरेक्टर कभी नहीं आएगा। क्या बात है। देखिए, मतलब यानी कि एक होता है ना कि हम लोगों के बीच में तीसरा बंदा नहीं है। हाँ। तीसरा एंटर नहीं वो होगा। बोलते हैं ना, तीन बिगाड़ा काम तिगाड़ा। हाँ, तीन तिगाड़ा काम तिगाड़ा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मेरा जो यहाँ पे सवाल है वो ये है कि ये तो अच्छी बात है कि आप इसको आगे भी लेके जा रहे हैं रील्स के अलावा भी। इसके अलावा जो आप दोनों की जो जुगलबंदी है, वाकई वो काबिल तारीफ़ है और अच्छा लगता है आपकी दोनों की जुगलबंदी। आपने कहा कि तीसरा बंदा एंटर नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से तीसरे की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप दोनों ही कम से कम 10-20 के बराबर। आप यकीन नहीं करोगे, बाकायदा स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे पास तीसरा आने के लिए। पूछो, बताओ। नहीं, बिल्कुल कर रहे होंगे। ये हम आना चाहते हैं, करना मैं ये चीज़ पे भी आना चाहूँगा। आप दोनों की जो जुगलबंदी है वो कहाँ तक आगे जाने वाली है? क्योंकि देखिए, कई बार ऐसी होता है, आपने बोला कि तीसरा एंटर नहीं होगा, और जाहिर सी बात है जब तीसरा एंटर होता है तो कहीं ना कहीं काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, उनका भी तीसरा दिमाग भी आता है। तो क्या ये जुगलबंदी आगे भी ऐसी जारी रहेगी? देखिए, कैसा है कि सॉरी, हम दोनों ना एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज, एक दूसरे का आर्ट फॉर्म और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के अलावा हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे के आर्ट को समझते हैं। तो उसकी वजह से कोई जो तीसरा आएगा ना, वो कोई स्वार्थ लेके आएगा। बिल्कुल सही। हम जितना एक दूसरे को 25 सालों से समझ रहे हैं, हम उसी को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो भाई, आप 25 साल कतार में हैं, तो आना होगा तो 25th ईयर एनिवर्सरी होगी, तब हम शायद कंसिडर करें कि कोई अगर आना चाहे। पर नहीं, जोक्स अपार्ट, हम जितना अपने किरदारों को समझते हैं उतना ही हम निजी ज़िंदगी में एक दूसरे को समझते हैं, और उतने ही अच्छे हम दोस्त हैं। उसका रिफ्लेक्शन आपके अपने काम में दिखता है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि हम लोग की इतनी अद्भुत ट्यूनिंग है, टचवुड बाय ग्रेस ऑफ गॉड,
कि हम अगर एक दूसरे को ये भी बोलते हम, और हमको टाइम नहीं लगता है एक दूसरे की बात को मानने के लिए, क्योंकि अगर हम मान लो मैंने बोला नहीं यार पता है क्लिक नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, तो ये इमीडिएट मान, या ये बोले ये ऐसा कुछ आइडिया आया है, हम इमीडिएट टाइम देते एक दूसरे को। तो मतलब ये कुल मिला के एक दूसरे को समझते हैं। हाँ। जब तक भावनाओं को नहीं समझेंगे तब तक काम आगे कैसे हमारा बढ़ेगा। आर्ट भी समृद्ध हो रहा है। क्या होता है ना कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम काम करने के बाद आप सैचुरेट होके आप में एक सर्टेन तरीके की कंप्लेसेंसी आ जाती है, आप अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। आप समझते हो ये ग्लास अभी जब खाली होगा तभी इसमें भरा जाएगा ना, तो शायद ये रील्स करने से ना हम अपने आप को उतना खाली रख पा रहे ताकि हम उसमें और भर सके और लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सके। मैं इसके ऊपर भी एक बार आने वाला था। एक चीज़ होती है ना, आप दोनों अपनी लाइफ में अलग अलग काम कर रहे हैं, बहुत व्यस्त हैं, आप वेब सीरीज़ भी करते रहते हैं, आप भी वेब सीरीज़ करते रहते हैं, फिल्म भी कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारा काम आप दोनों कर रहे हैं। इसके लिए टाइम कैसे निकाल पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ देखिए वक्त निकालना पड़ता है, और he gives me a call and we club 3 or 4 stories together, और फिर वो एक दिन हम मिलते हैं, उस पर काम करते हैं और वो 3-4 स्टोरीज निपटा लेते हैं, और रोज़ हम एक एक स्टोरी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली देखिए कलाकार के पास होता तो वक्त ही है, तो आप या तो नहीं, लेकिन ये जो वक्त है ना, ये फ्री वाला वक्त है, इसमें पैसा नहीं मिल रहा है, आप लोगों को कुछ चीज़ दे रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा, आप दे रहे हैं। नहीं सर, आपको नहीं यकीन होगा कि ये जो वक्त हम निकाल रहे हैं एक दूसरे के लिए, इसमें हम भी अंदर से बहुत समृद्ध हो रहे हैं। वी आर बिकमिंग रिचर एज एक्टर्स, हम और हम्बल हो रहे हैं, हमारा आर्ट और पॉलिश हो रहा है। तो ये एक तरीके का रियाज है एक दूसरे के साथ काम करना, यू नो। कि आज हमको थिएटर करने का मौका नहीं मिल रहा, इतना वक्त हम दे नहीं पा रहे, पर ये लगभग यू नो हम थिएटर भी ऑलमोस्ट साथ ही करते थे पृथ्वी थिएटर में, तो अब वो दिन हमारे याद एक ही गुरु है रहे हैं पंडित सत्यदेव दुबे, ये भी उन्हीं के सानिध्य में रहे, हम भी उन्हीं के सानिध्य में रहे, तो शायद बहुत से ऐसे आचार विचार हमारे मिलते हैं। यही वजह है कि आज इस गोटे पोटा के जरिए माध्यम से हम आदान प्रदान कर पा रहे हैं। उन्हीं के संस्कार है, शायद हम रियाज कर पा रहे हैं, रिहर्सल्स कर पा रहे हैं, और वही चीज़ हम अभी ये कैरेक्टर्स करके यू नो हम अपने आप को एक तरीके से हम वी आर गोइंग बैक टू व्हाट वी यूज्ड टू डू। और एक अच्छी बात यह है कि चूंकि हमारा ये 15 सेकेंडर है और बहुत क्लिक्स, आइडिया क्लिक्स, बेसिकली आइडिया क्लिक्स, और हम लोग को टाइम नहीं लगता आइडिया आने में, एग्जीक्यूट करने में और मैनेज करने में, टाइम मैनेज करने में, क्योंकि ये आइडियाज़ लाना बहुत बड़ी बात है। और आइडिया मेरे को टचवुड। दूसरी बात ये होती है कि सिनेमा या वेब सीरीज या एड्स ये डायरेक्टर्स मीडियम होता है, और थिएटर है वो एक्टर्स मीडियम है। अब ये ब्यूटी है इन रील्स में, हम अपनी ओरिजिनलिटी लाके हम इसको एक्टर्स मीडियम बना सकते हैं, तो उसकी वजह से हमारा आर्ट भी पॉलिश होता है। हमारी एक्टर्स रियाज कैसे करें, एक्टर्स तो एरोगेंट हो जाते हैं फिर। नहीं, यहाँ पे जो आपका है वो पूरी तरह से टैलेंट, यानी कि आप डायरेक्शन में भी है, एक्टिंग में भी है, डीओपी भी आप ही है, सब चीज़ आप। वो कैरेक्टर्स और स्टोरी डेवलप करने का पूरा श्रेय इन्हें जाता है, फिर इनके साथ हम बहस करते हैं, और लेकिन हेल्दी आता है, हाँ हेल्दी, ऑन अ पॉजिटिव नोट, ऑफ कोर्स, एंड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कैरेक्टर। हम दोनों के बीच में मतलब नकारात्मक ऊर्जा अब तक नहीं आई और न आएगी, क्योंकि हम लोग का नहीं आएगी नहीं, क्योंकि हम लोग के कॉमन फैक्टर है क्रिएटिविटी, और वो निस्वार्थ भावना से हम समर्पित है इसको, और हम एक दूसरे के सक्सेस को एंजॉय करते हैं। हाँ। हमें अच्छा लगता है जब हमारी सोच जो है वो लोगों तक पहुंचती है। तालमेल बहुत अच्छे है। अब और इसी पर निष्कर्ष करते हुए मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल इन्होंने एक फिल्म बनाई है, तो उसमें पता चलता है कि इनकी सूझबूझ कहाँ तक जाती है। मैं खुद इतना साल जाने के बाद में हतप्रभ रह गया जब इनकी लिखी और निर्देशित मैंने शॉर्ट फिल्म देखी अंतर्नाद। आप प्लीज़ कुछ बताएं उसके बारे में, थोड़ा बताएं। अच्छा, फिल्म आपने लिखी भी आपने और डायरेक्शन भी आपने किया है, क्या बात है। तो बेसिकली मेरी जर्नी ये रही है कि थिएटर, फिल्में, कॉपीराइटिंग ये करते हुए मैं हमेशा घोस्ट राइटिंग, मैं एक बैक सीट लेता था। मैं ये सोचता था कि मैं थोड़ी क्रिएटिविटी पे अपने आप को यू नो इन्वॉल्व करूँ। पर आज सॉरी टू से रोना ये है इंडस्ट्री का कि हम जिस स्कूल से पढ़े हैं ना, हमें मार मार के पढ़ाया गया है कि मार के, यानी फिजिकली मारने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी ईगो को हर्ट होता है तो आप लिटरेचर के सानिध्य में आते हैं, आप यू नो फिल्में देखते हैं,
आज देर इज़ अ मेजर डर्थ ऑफ राइटिंग। आज राइटिंग जो है उसकी क्वालिटी बहुत कम हो गई है, क्योंकि लोगों को पढ़ना नहीं है, सब इंस्टेंट नूडल्स का ज़माना है, 2 मिनट नूडल्स का। तो उसी की वजह से सब इंस्टेंट चाहिए लोगों को, इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट रिकग्निशन। और क्या होता है कि आप जितनी जल्दबाजी में कर रहे हो, आप कैरेक्टर्स अगर उस पर आप मेथोडिकली रिसर्च नहीं करोगे, आप समझोगे नहीं, अगर आप कहानी के डेप्थ में नहीं जाओगे, तो लोग भी उतना ही इंटरेस्ट कम रखेंगे। ये कुछ सिचुएशंस थी लॉकडाउन के वक्त जो मेरी ज़िंदगी में आई, और मैंने सोचा कि दिस इज़ द टाइम कि मैं इस सब्जेक्ट को आगे लूँ। एंड एक शॉर्ट फिल्म है, अल्जाइमर से रिलेटेड है, मेरे दिल के काफ़ी करीब है। और ये वापस एक ऐसा मीडियम था कि सो कॉल्ड जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है आज के ज़माने में, वो मोर देन इन्फ्लुएंसर्स दे आर प्रमोटिंग नेगेटिविटी। तो ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ देने लग गई, क्योंकि जब लोगों को घर में रहना चाहिए था तो वो प्रमोट कर रहे थे कि आप मालदीव्स जाओ, आप मनाली जाओ, छुट्टियाँ मनाओ, क्या रखा है। और फिर किसी के सीनियर्स अगर गुजर गए तो वो कहते थे कि मैं बॉडी लेने नहीं जाऊँगा। तो मैं कहता था कि आप किस तरह के इन्फ्लुएंसर्स। तो मुझे बहुत दुख होता था उस वक्त। लॉकडाउन में बैठे बैठे एक कहानी जोड़ने का प्रयास किया, और मैंने अभी एक फ़िल्म की यशराज की पिछले साल, विजय 69। तो उसमें पद्मिनी सरदेसाई नाम की एक महिला है, शी इज़ एन 86-year-old यंग वुमन। उनके सानिध्य में मैं उनके साथ डिस्कस करते करते ये कैरेक्टर क्रिएट हुआ, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी लाइफ की जर्नी जो है उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला, और मुझे ये पता चला कि कहीं ना कहीं वो भी इस कहानी से रिलेट कर पाती। तब ये कैरेक्टर डिज़ाइनिंग हुआ, ये कैरेक्टर डेवलप हुआ, और आजी, जिनको मैं प्यार से आजी कहता हूँ, उनको कहा कि मुझे ये फ़िल्म करनी है और मुझे आपके साथ करनी है। और कैरेक्टर डेवलप हुआ और फिल्म बनी। आज ब्लैक एंड वाइट में की मैंने ये फ़िल्म। तो मुझे बहुत पूछा गया लोगों ने कि ब्लैक एंड वाइट में क्यों की, क्योंकि एक सास बहू की कहानी है, और उनकी ज़िंदगी बेरंग है। सास जो है वो अल्जाइमर से पीड़ित है, और बहू जो है वो 3 बच्चों की माँ है और अपनी सास को हैंडल कर रही है, और उनका ताना बाना है। और जो होता है फिल्म में वो 2 पैरेलल वर्ल्ड्स का एक क्लैश है। ब्लैक एंड वाइट में मैंने इसीलिए तो किया। अभी ये रिलीज़ हो चुकी है जी, अभी ये फेस्टिवल्स ट्रैवल कर रही है। तो अभी फेस्टिवल्स ट्रैवल कर रही है। इंडियन इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म जूरी जीती है। ब्लूबर्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट इंडियन शॉर्ट फिल्म जीती है, और दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। तो बहुत बहुत शानदार। और हम भी दर्शकों से कहना चाहेंगे, जब मूवी रिलीज़ हो जाए आप ज़रूर देखने जाइएगा, या जहाँ पे भी जिस प्लेटफॉर्म पे है, जिस मतलब OTT पे रिलीज़ करें, जहाँ पे भी करें, आपको उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ज़रूर देंगे। और जितना प्यार गोटिया पोटिया को आप दे रहे हैं, उस मूवी को भी ज़रूर दें। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ें आप। और जाहिर सी बात है, देखिए, हंसाना आज के ज़माने में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी है। हंसना और हंसाना दोनों ही बहुत मुश्किल काम है, और आप जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत आसानी से, ऐसे लग रहा है कि स्मूथली आप काम कर रहे हैं, और लोग इसका आनंद उठा पा रहे हैं। एक और बात बताना चाहूँगा कि जो हंसा सकते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में बहुत दर्द छुपा होता है। बिल्कुल। तो एक्टर्स की लाइफ में बहुत दर्द होता है। तो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द सोसाइटी, इट इज़ ऑल्सो फॉर आवर एक्टिंग फ्रेटर्निटी, जो रोज़ मरा की ज़िंदगी में अपनी ईगो को साइडलाइन करके, धक्के खा के सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का, और उम्मीद है आप लोग भी हमें मोटिवेट करते रहे, सपोर्ट करते रहे। और राजकुमार जिस तरह से कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करता है, आप हमें मोटिवेट करते रहिए, और गोटिया पोटिया को इतना ही प्यार दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर प्यार मिलेगा। मैं यही चाहूँगा कि गोटिया पोटिया, हम लोग चाहते हैं कि ये एक इतिहास में अपना नाम दर्ज कराए, और बहुत बड़े पैमाने पर आगे जाकर के इसका शुमार हो इतिहास में। यही मेरी मतलब तमन्ना, और उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। और होगा।
और होगा, बिल्कुल, यकीनन जरूर होगा। यकीनन। We believe in ourselves Yeah. and we believe in our work. हाँ। And I hope आप लोग भी हमें हाँ। हम पे विश्वास रखें। गोटिया पोटिया रॉक्स। नहीं, बिल्कुल रॉक्स करेंगे गोटिया पोटिया। और मैं भी कहूँगा कि जो गोटिया पोटिया है ये खाली सोशल मीडिया का माध्यम ना रहे, ये आगे और प्लेटफॉर्म पे फीचर जाए फिल्म और बने। फीचर फिल्म भी बने, हाँ। लोगों को मतलब फीचर फिल्म ही नहीं थिएटर तक जाए। जैसे ये जो गोटिया चीज़ें पोटिया हैं, की हर एक कहानी आपको सरप्राइज करती है, वैसे गोटिया पोटिया की जर्नी भी आपको बहुत जल्द सरप्राइज करेगी। हाँ। बहुत सारे सरप्राइजेस हैं स्टोर हाँ। में, प्लीज इंतजार कीजिए। चलिए जी। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, बहुत मज़ा आया, हमारे दर्शकों को भी बहुत मज़ा आने वाला है हाँ। इसमें। जी जी, तो आपसे बात करके दोनों से बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। खैर मन नहीं कर रहा है यहाँ पे क्योंकि आपसे बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है। तो खैर समय का थोड़ा सा अभाव है, तो लेकिन हमारा प्रभाव जारी रहेगा प्रभाव जारी रहेगा। समय का क्योंकि क्या हमारे है? स्वभाव में है अभी। चलिए, तो हम यहीं पे हंसी ठिठोली के साथ में हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मनीष कुमार मुंबई से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।